राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल समृद्धि सेतु में। आपको और अपने इष्ट को नमन करते हुए आपके सफल और सुखद जीवन की कामना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पूजा से, मंदिर से, पूजा से जुड़ी हुई सामग्री से हर किसी का अलग तरह का लगाव होता है। किसी को लगता है कि अगर वो पूजा के फूल अपने पास रखेगा तो उसको जीवन में उन्नति मिलेगी, तो कहीं लोग शुभ मानते हैं कि उन्हें भगवान के चरणों से फूल उठाकर पंडित जी दे दें तो उसे वो अपनी खुशनसीबी मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वो फूल हर दम अपने पास रखेंगे, कभी भी अपने से दूर नहीं होने देंगे। पर क्या आप सचमुच वो फूल हर वक्त उतना ही संभाल कर उसी तरह उसी पवित्रता से अपने पास रख पाते हैं जिस तरह वो मंदिर में होता है? कई बार जब हम मंदिर से आते हैं और तो हम सोचते हैं कि मंदिर में खाली पैर चलने से हमारे पैर गंदे हो गए, उसमें मिट्टी लग गई, और पहले अपने वॉशरूम में जाते हैं, पैरों को अच्छी तरह से धोकर ही अपने घर में चलते हैं ताकि हमारा घर गंदा ना हो जाए। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है। जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज होती है, तब आप घर आते हैं और सबसे पहले अपने पैरों को वॉश करते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी खराब जगह से आते हैं या किसी की मृत्यु हो जाती है और वहाँ से आते हैं तो हमें घर के बाहर ही हमारे पैर धुलवाए जाते हैं ताकि उन गंदे पैरों से हम अपने घर में ना आए और कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में ना आए। इसी तरह क्या आप जानते हैं कि जब आप मंदिर जाते हैं या गंगा नहाने जाते हैं या किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं और आपके पैरों में आसपास की बालू या मंदिर की मिट्टी लग जाती है तो वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब आप अपने घर में आए तो कभी भी आपके अपने पैरों को वॉश नहीं करना चाहिए। आप उन्हीं पैरों से अपने पूरे घर में चलें, बिना ये सोचे, बिना ये मन में लाए हुए कि मेरा घर गंदा हो रहा है, मेरे घर में मिट्टी लग रही है। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिविटी आती है और वो पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी होती है, कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो उसे भी सोख लेती है। कभी भी किसी शुभ स्थान से आके, मंदिर से आके, पूजा से उठकर सीधे नहाना नहीं चाहिए। ये करना बहुत ही गलत होता है। नहाया तब जाता है जब आप किसी खराब स्थान से आते हैं, जब आप किसी नकारात्मक स्थान से आते हैं। जब आप किसी शुद्ध पवित्र स्थान से आएँ तो कभी भी आपको नहाना नहीं चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर से आकर नहाना बहुत ही गलत होता है। मंदिर से आकर कभी भी नहाना नहीं चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर से आकर कभी भी सीधे अपने कपड़ों को भी उतार कर धोने में नहीं डालना चाहिए। अगर आपके कपड़े गंदे हो जाएं तो आप उन्हें उतार के फोल्ड करके रख दें, पर उन्हें सीधे धोने में ना डालें। एक आध दिन के बाद अगले दिन आप उन्हें ज़रूर धो सकते हैं। इसी तरह अगर आपके घर में कोई पूजा पाठ हुई है, आपके घर में कोई यज्ञ हवन हुआ है, तो हवन हो जाने के बाद, पूजा पाठ हो जाने के बाद कई लोगों को लगता है कि बहुत सामान फैल गया और तुरंत ही वहाँ पर सफाई करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूजा की चौकी, पूजा के स्थान को तुरंत ही हिलाना बहुत ही अशुभ होता है। उसे कम से कम शाम तक या अगले दिन सुबह तक छोड़ देना चाहिए, और अगले दिन सुबह भी जिस स्थान पे आपके घर में पूजा हुई है वहाँ कभी भी झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर वहाँ गंदगी हो गई है, आपको लगता है कि फूल बिखर गए हैं या चावल बिखरे पड़े हैं जिन्हें साफ कर देना चाहिए, तो आप उसे एक शुद्ध साफ कपड़े से उठाएं और ऐसी जगह पर फेंकें जहाँ पर किसी के भी पैर ना पड़े। दोस्तों, जब हम मंदिर से घर आते हैं और जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम मंदिर से क्या नहीं अपने घर ले जाएं, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो चीज़ें बहुत ही पवित्र हैं, उन चीज़ों को अपने पास रखने से हमारा अच्छा होगा, हमारा शुभ होगा। अगर पूजा का फूल हम अपने पर्स में रखेंगे तो हमारे पर्स में पैसे भरे रहेंगे। पर क्या आपको लगता है कि आप उन चीज़ों को उतनी ही रिस्पेक्ट, उस फूल को उतनी ही रिस्पेक्ट दे पाएंगे जितनी कि उसे भगवान के चरणों में या भगवान के शीश पर मिल रही थी? आप फूल ले आते हैं, फूल माला ले आते हैं, बड़ी खुशी खुशी उसे 2 दिन 4 दिन अपने घर में, अपने पूजा घर में सजा कर रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं। उसके बाद वो फूल मुरझाने लगते हैं, कई बार सड़ने लगते हैं, तो हम उन्हें ऐसे ही उठाकर फेंक देते हैं। पर ऐसा करना बहुत ही गलत होता है। ऐसा करने से हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं वो भी बुरे कर्मों में, पाप में बदल जाते हैं और हमें अनजाने में ही पाप चढ़ जाता है। अगर आप कभी भी मंदिर से पूजा के फूल ले आए तो उन्हें कभी भी ऐसे ही उठाकर
उठाकर इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए जहाँ उन पर झाड़ू लगे या किसी के पैर लगे। अगर आप पूजा के फूल घर लाते हैं तो एक आध दिन बाद जब वो सूख जाते हैं तो उन्हें उठाकर किसी गमले में डाल दें, मिट्टी के नीचे डाल दें या शुद्ध साफ जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा की किसी भी सामग्री को अगर वो आपकी ज़रूरत की नहीं है, अगर वो सूख गई है, खराब हो गई है, तो उसे शुद्ध साफ जल में प्रवाहित कर दें। लेकिन आज के समय में जब हमारे पास ऐसा ज़रिया नहीं हो, शुद्ध साफ जल हमारे घर के आसपास कहीं नहीं बहता हो, तो आप उन्हें मिट्टी में दबा सकते हैं, आप गमले में डाल सकते हैं या किसी ऐसे स्थान पर डाल दें जहाँ पर कभी किसी का पैर ना पड़े या वो झाड़ू में लग के आपके डस्टबिन में या कूड़ेदान में ना जाए, क्योंकि ऐसा करना बहुत बहुत ही गलत होता है। इसी तरह दोस्तों, हाथ में बंधी हुई मौली जिसे हम बड़े शौक से आगे कूद कूद कर अपने हाथों में बंधवा लेते हैं और उसके बाद 2-4 दिन बाद जब वो गीली हो जाती है तो उसे उतार कर फेंक देते हैं। पर मौली को कभी भी हाथ से उतारकर ऐसे ही डस्टबिन में या किसी ऐसी जगह नहीं फेंकना चाहिए जहां उसका अपमान हो। अगर अपने हाथ में बंधी मौली आप खोलते हैं तो उसे गमले में या किसी ऐसे स्थान पर डालें जहां पर किसी का भी पैर ना पड़े। इसी तरह दोस्तों, जब हम मंदिर में जाते हैं और वहाँ प्रसाद बट रहा होता है तो हम सोचते हैं कि हम खुद भी खा लें और अपने पूरे परिवार के लिए भी प्रसाद ले लें। जब कहीं लंगर लगता है या कहीं भंडारा हो रहा होता है तो हम सोचते हैं कि आज तो हम पूरे घर का खाना यहीं से ले लेंगे और प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करेंगे। भले ही हमारे मन में कोई खराब विचार ना आए और हम खूब सारा खाना अपने घर में भर के ले आए, उतना ले आए कि खाने के बाद भी वो खाना बच जाए। और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि वो जो खाना बच गया है वो हम किसी गाय को डाल देंगे, जानवर को डाल देंगे और हम पर कोई पाप नहीं लगेगा। पर ऐसा करना गलत होता है। जो खाना बर्बाद हो रहा है, जो खाना आप फेंक दे रहे हैं, वो खाना किसी और को मिल सकता था, वो प्रसाद कोई और ग्रहण कर सकता था। जिस इंसान ने वो लंगर लगाया था, जिस इंसान ने ये सोचकर भंडारा किया था कि वो बहुत सारे लोगों में खाना वितरित करेगा, प्रसाद वितरित करेगा, उसका खाना बर्बाद हो रहा है। ऐसा करने से भी आपको बिना कुछ किए, बिना जाने अनजाने पाप लगता है। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। प्रसाद को प्रसाद की तरह ही लेना चाहिए और प्रसाद की तरह ही खाना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, जब हम किसी को कुछ दे रहे होते हैं, भिक्षा दे रहे होते हैं या किसी को दान दे रहे होते हैं, तो अपने मन में कभी भी ये बात नहीं लानी चाहिए कि मैं उससे ऊंचा हूँ या मैं किसी और से ज़्यादा दान दे रहा हूँ या ये दान देने से मुझे इस तरह का फल मिलेगा या इस चीज़ को दान करने से मेरे घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। आपको हमेशा अपने मन में बिना कोई गलत पाप ख्याल लाए हमेशा दान करना चाहिए। तभी उस दान का फल आपको और आपके परिवार को, आपके बच्चों को मिलता है। अगर आप दान करते हुए ये सोचेंगे कि इसका ये फल मुझे मिलेगा, तो यकीन मानिए दोस्तों, वो फल आपको कभी नहीं मिलेगा। इसी तरह जो चीज़ें आपके घर में ज़्यादा होती हैं और वो आप उठाकर, या बेकार होती हैं आपके लिए और वो आप उठाकर किसी को दे रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल भी दान नहीं होता। उसे ये समझकर नहीं देना चाहिए कि हम कोई पुण्य का काम कर रहे हैं, हम दान का काम कर रहे हैं। वो चीज़ आपके यूज़ की नहीं है, आपके इस्तेमाल की नहीं है, तो आप दूसरों को दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी दान नहीं होता। दान वही होता है जब आप अपनी कमाई का, अपने घर की किसी वस्तु का कुछ हिस्सा जो कि आपके आगे काम में आ सकता है, वो पूरी श्रद्धा से निकाल कर दूसरे को देते हैं, बिना मन में कोई दुष्ख्याल लाए। इसी तरह दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपके दरवाजे पर आपसे कभी भी कोई कुछ मांगने आए, चाहे वो भिखारी हो या कोई भी हो, तो आपको पूरा उसके सम्मान से कोशिश करना चाहिए कि आप उसे वो चीज़ दे दें। कभी हमारे दरवाजे पर भगवान आ जाते हैं हमारी परीक्षा लेने और हम उस परीक्षा में निष्फल हो जाते हैं। कभी भी हमारे दरवाजे पर कोई भी कुछ भी मांगने आए तो उसका भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप वो चीज़ देने में सक्षम हैं जो वो मांग रहा है,
है, और अगर आप उसे दे सकते हैं तो ज़रूर दे दें, और अगर आप नहीं दे सकते तो उसे कुछ भी ना बोलें, लेकिन उसका अपमान भूल कर भी नहीं करें। जो आपसे कुछ मांग रहा होता है उसका अपमान करना भगवान का अपमान करने के समान होता है, इसलिए कभी भी उसका निरादर नहीं करना चाहिए। पूरे सम्मान से उसे मना कर दें या कुछ भी ना बोलें। भिक्षुक होते हैं तो वो अपने आप ही थोड़ी देर में चले जाते हैं। तो ये है कुछ बातें जो कि शास्त्रों में दान को, पूजा पाठ को लेकर बताई गई हैं, जिसे जाने अनजाने गलती से हम कर देते हैं और हमारे पुण्य पाप में बदल जाते हैं। हमें लगता है कि हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, जितना हमसे बन पड़ता है हम उतना कर रहे हैं, फिर भी हमें उसका फल नहीं मिलता। तो इन बातों का ख्याल ज़रूर अपने दिमाग में रखना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।